नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक और कविता हम ले चलेंगे की व्याख्या करने जा रहे हैं। हम ले चलेंगे कविता जो है वो वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक के जो कर्णधार है उनके ऊपर करारा व्यंग्य जो है इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया हुआ है। हम ले चलेंगे कविता में जिस तरह से राजनेता जो है आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, हम आपको उधर ले चलेंगे जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, हम आपको उस जगह पर पहुंचा देंगे, हम आपको उस स्थान पर पहुंचा देंगे जहां पर आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम देश को वहां ले चलेंगे जहां पर आज तक किसी ने उस देश को पहुंचाया नहीं है। इस कविता में राजनीति के जो कर्णधार हैं उनके ऊपर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बहुत बड़ा व्यंग्य जो है हम ले चलेंगे कविता में किया है। जिस तरह से कुल्लियों और राजनेताओं की, कुल्ली जो होते हैं, कुल्ली और राजनेता जो हैं दोनों का समानता दिखाई हुई है। जिस तरह से कुछ कुल्ली होते हैं जो कि सामान गायब कर देते हैं, उसी तरह से जो राजनेता हैं वह भी अपने वादों को, जो वायदे जनता के साथ किए होते हैं, उन वायदों को भूल जाते हैं, गायब कर देते हैं। इस कविता में उन्होंने यही कहा है, हम ले चलेंगे चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कुल्ली। हम ले चलेंगे, जब हम बस अड्डे पर जाते हैं हम ले चलते हैं। बड़े बड़े आप शहरों में जब जाते हैं तो कुल्लियों की एक बहुत लंबी कतार होती है। वो कहते हैं कि आ जाइए साहब, हम आपका सामान छोड़ देते हैं, हम ले चलते हैं आपका सामान। एक कहते नहीं, हम ले चलते हैं। तो उसी तरह से कहता है कि हम ले चलेंगे चिल्लाते मिलते हैं, जोर जोर से चिल्लाते जो हैं वो मिलते हैं बस अड्डे पर कुल्ली, बस अड्डे पर चिल्लाते हुए कुल्ली और मंच पर नेता भी ये चिल्लाते हुए मिलते हैं। जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तो मंच पर नेता भी चिल्लाते हैं कि हम देश को वहाँ ले चलेंगे, यहाँ ले चलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे कुल्ली जो है वो बस अड्डे पर चिल्लाते हुए कहते हैं, मिलते हैं कि हम ले चलेंगे। बस अड्डे पर कुल्ली मिलते हैं और मंच पर नेता जो हैं वो मिलते हैं। और मंच पर नेता देखते ही देखते सिर पर से वक्स गायब हो जाता है। और देखते ही देखते, ठीक है, वक्सा लेकर कुल्ली जो है सिर के ऊपर वक्सा लेता है और चल देता है आगे आगे। जिसका सामान उसके आगे आगे वो आगे चलता जाता है और देखते ही देखते वक्सा जो है सिर से गायब हो जाता है। और मंच से जवाब, कुल्लियों के सिर से वक्सा गायब हो, कुल्ली हमें लूट लेते हैं, सामान गायब और मंच से जवाब गायब। फिर उसी मंच पर वो आते हैं, उनसे जब जनता जवाब मांगती है तो जवाब गायब होते हैं। उसका जवाब, उन प्रश्नों के, जनता के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं देता है। पहले तो मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ले चलेंगे, हम ये ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, परंतु ठीक वैसे ही जैसे कुल्ली के सिर से वक्सा गायब हो जाता है, उसी तरह से मंच से जो जवाब हैं, नेताओं के जो जवाब हैं वो गायब हो जाते हैं। जवाबदेही, उनकी जो जवाबदेही होती है वो पूरी तरह से उस जवाबदेही को भुला देते हैं। उपमा की है, तुलना की है कुल्लियों की नेताओं के साथ। जिस तरह से कुल्ली कहते हैं हम ले चलेंगे और देखते देखते सिर से वक्सा गायब हो जाता है और कुल्ली हमें लूट लेता है, उसी तरह से नेता भी हमें लूट लेते हैं। वोट तो हम दे देते हैं, ठीक है, जब उनको वोट लेने होते हैं मंच से, जब मंच पर आते हैं तरह तरह के भाषण देते हैं, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, परंतु जब जीत जाते हैं उसके बाद उनके जवाब जो हैं वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे कुल्लियों के सिर से जो वक्सा है, सामान का वक्सा जो है वो गायब हो जाता है। फिर किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल जो है दम तोड़ देता है, मर जाता है सवाल, फिर सवाल करने की हिम्मत ही नहीं रहती है। आम जनता को सवाल करने की हिम्मत ही नहीं रहती है। कहता है किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह, जिस तरह से कोई किसी सूखेग्रस्त गांव के कुत्ता जो है सीमा पर जाकर अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है,
उसी तरह से मिलता है हर सवाल की दम तोड़ देता है। जैसे कुत्ता मर जाता है, सूखेग्रस्त गांव का कुत्ता सीमा पर जाकर मर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है, उसी तरह से सवाल भी मर जाता है, मिलता है हर सवाल, दम तोड़ता हुआ मिलता है, दम तोड़ देता है हर सवाल भी। जहां लिखा है ये जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा ना करें, उस सीमा पर दम तोड़ देता है वो सवाल जहां पर ये लिखा होता है कि कृपया ये जगह आपकी है, इसे गंदा ना करें, ये जगह आपकी है, इसे गंदा ना करें। जनता के जो सवाल हैं उपेक्षा से मर जाते हैं, उपेक्षित होकर वो सवाल मर जाते हैं, किसी से वो सवाल पूछ ही नहीं सकता है, उनके सवालों को मार दिया जाता है और उस सीमा पर जाकर मर जाते हैं जहां पर जिस जगह पर लिखा होता है कि ये जगह आपकी है, इसे गंदा ना करें, जबकि वास्तव में वो जगह किसी की नहीं है, वो जगह उनकी है ही नहीं। उनको झूठा आश्वासन दे दिया जाता है कि ये जगह जो है आपकी है, इसे गंदा ना करें, जबकि सच्चाई ये है कि वह जगह किसी की होती ही नहीं है, किसी की नहीं है वो जगह, जबकि उनको कह दिया जाता है कि ये जगह आपकी है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि आप सवाल अब मत पूछिए, ये आपका ही है, ये सिस्टम, ये व्यवस्था आपकी ही है, इसको जैसे चला है वैसे ही चलते रहने दीजिए, ये इसको गंदा ना करें, सवाल पूछकर इसको गंदा ना करें, नहीं तो वो कुत्ते की मौत, जिस तरह से सीमा पर जाकर कुत्ता, सूखेग्रस्त गांव का कुत्ता मर जाता है, उसी तरह से आप भी कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे या स्वयं मर जाओगे। आपके अगर आप सवाल पूछने की कोशिश करोगे, सवाल पूछोगे, तो ये व्यंग्यात्मक कविता है, हम ले चलेंगे। इस कविता में तुलना की है कुल्लियों और नेताओं को एक जगह पर जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने रखा हुआ है। ठीक है, कुत्ते की तरह मरना उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, कुत्ते की तरह मरना मुहावरे का प्रयोग उसमें किया हुआ है इस कविता में, और ये व्यंग्यात्मक कविता प्रतिवादी कवि की एक व्यंग्यात्मक कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, हम ले चलेंगे।